पाटन प्रखंड स्तरीय 14 फरवरी को मनाई गई रविदास जयंती समारोह। पलामू जिला के पाटन प्रखंड अंतर्गत करर खुर्द में पाटन प्रखंड स्तरीय रविदास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के नेतृत्व महात्मा बुद्ध विचार मंच करर खुर्द के द्वारा किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायतों से महिला पुरुष पहुंचकर शोभा यात्रा में भाग लिया। यह शोभा यात्रा किशुनपुर मिडिल स्कूल के फील्ड से होते हुए करर खुर्द निर्माधीन रविदास आश्रम पर पहुंची, जहां पर लोगों ने संत गुरु रविदास जी महाराज के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं कैंडल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलामू सांसद विष्णु दयाल राम रहे, जिन्हें लोगों ने पारंपरिक ढंग से माला देकर उन्हें स्वागत किया। जहां पर पलामू सांसद के द्वारा बताया गया कि रविदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है, वह एक महान पुरुष थे। सभा को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने रविदास जी महाराज के जीवनी के बारे में लोगों के बीच में प्रकाश डाला। इस मौके पर रांची डीएसपी रामलाल राम, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, किशुनपुर पंचायत के मुखिया सह सांसद प्रतिनिधि सुमन गुप्ता, पूर्व मुखिया अखिलेश पांडे, पूर्व जिला परिषद सदस्य मुक्तेश्वर पांडे, संतोष पांडे, सतीश तिवारी, डॉक्टर रविपाल, विनोद कुमार, शत्रुघ्न कुमार शत्रु, राजमुनि व्यास, राम प्रसाद बौद्ध, राजेंद्र राम, चनर्धन मेहता, रामलखन मेहता, डॉक्टर बिंदेश्वरी मेहता, झारखंड प्रांतीय रविदास महासभा प्रखंड इकाई पाटन के सदस्य समाज सेवी बाबूलाल राम, कृष्णकांत राम, देवनाथ राम, जयमंगल राम, राम किशुन राम, सूठा पंचायत के पूर्व मुखिया लक्ष्मण राम, सुरेंद्र राम, सत्येंद्र राम, जगन्नाथ राम, कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, सचिव कमलेश भारती, कोषाध्यक्ष आशीष कुमार, उपाध्यक्ष मिट्ठू कुमार, उप सचिव संदीप कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है और पहली बार मैं इस तरह के कार्यक्रम में, इतने बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सबकी आयोजक क्षमता को लेकर के निश्चित रूप से मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा कि आप सब ने बहुत परिश्रम और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और मेरा सौभाग्य रहता यदि मैं शुरू से अंत तक आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहता, लेकिन ऐसा कार्यक्रम यदि भविष्य में भी होगा तो निश्चित रूप से मैं शुरू से अंत तक इस ऐसे कार्यक्रम में रहने की कोशिश करूंगा। आज चूँकि मेरा फ्लाइट है, जाना है, कल परसों नरसों मीटिंग है, वहाँ पर आपकी ही मीटिंग के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया कि आपको मैंने वचन दिया है कि मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा। तो चाहे जो हो, मैं किसी भी प्रकार से आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। दो शब्द मैं सिर्फ आप सब के लिए कहना चाहूँगा। एक, डॉक्टर भीम अंबेडकर जी को हमेशा हमेशा याद रखिए। आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत है। हम यदि मंच पर हैं, हम यदि एक सांसद के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं, तो हम उनकी बदौलत उपस्थित हैं। दूसरी बात, हमें अपनी पृष्ठभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम किस वर्ग से आते हैं, किस समाज से आते हैं, हमारा क्या उस वर्ग, उस समाज के प्रति दायित्व है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे आप शिखर पर ही क्यों नहीं पहुंच गए। हमारा आपका सबका दायित्व है कि समाज में जो भी लोग हैं, जहां पर भी हैं,
जब भी उन्हें आवश्यकता पड़े, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े, वो हम भरपूर पूरे मनोयोग के साथ उस आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करें। और दूसरी बात शिक्षा के संबंध में कहना चाहूँ। शिक्षा ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। शिक्षा से बढ़कर के हमारे आपके लिए कोई चीज नहीं। बगैर शिक्षा के हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, पर उन योजनाओं का लाभ हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमें उन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। उन योजनाओं तो मैं बहुत विस्तार से इन बातों पर आपके समक्ष चर्चा करना चाहता, लेकिन एक बात कहते कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कभी इस मुगालते में नहीं रहिएगा, कभी इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि संविधान समाप्त होने जा रहा है या आरक्षण समाप्त होने जा रहा है। किसी के भी दिल में तनिक सा भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। और ये जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक संविधान की धाराएं मौजूद रहेंगी और संविधान की धाराओं के अनुरूप ही ये देश चलता रहेगा। उन्होंने अपने समाज के लिए कितना क्या नहीं किया, इन सारी बातों से भी आप सब अवगत होंगे। इस समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। और उस युग में बहुत सारे संत महापुरुष हुए जिन्होंने भी समाज के अंदर जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको दूर करने का कार्य किया, लेकिन हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी ये कार्य किया और जीवन में आदर्शों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने क्यों नहीं आई। तो मेरा भी आपसे अनुरोध होगा, आपसे हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना होगी कि उनकी बातों पर गौर करें, उनको आत्मसात करने की कोशिश करें, जीवन में संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रयत्न करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।